अस्सलाम वालेकुम। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। एंड यस, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ा सा गैप ले लेकर आती हैं। आप लोग भी सोचेंगे कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी भी टेम्परेचर है यहाँ पे -1 और -2 आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा ठंड है एंड लिटरली इस ठंड की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो बस आज की वीडियो का टॉपिक है फ़िरौन की शानदार ज़िंदगी और भयानक अंजाम। हम सब ही जानते हैं फ़िरौन के बारे में कि फ़िरौन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा क्रूअल था रिगार्डिंग हर किसी के, मतलब सब पे अपनी ताकत का वो मतलब गलत यूज़ करता था। दूसरा, वो अपने आप को जो है खुदा मानता था। तो यस, तो जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने अपने आप को खुदा कहलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने आसमान तक जैसे कि आजकल कहते हैं स्काई स्क्रैपर, तो उस टाइम भी उसने जो पिरामिड होते थे उसने उस टाइप का कुछ बनवाया था। वो खुदा तक पहुंचने के लिए एक काइंड ऑफ सीढ़ी बना रहा था, बट उसे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हाना ताला की कायनात कितनी ज़्यादा वास्ट है। और कायनात, हम तो सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, यहाँ मल्टी यूनिवर्स है। खैर बहरहाल, यस, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। लेट्स गेट स्टार्ट। फ़िरौन का कदीम मिस्री लक़ब उस अकीदे की नुमाइंदगी करता है, ऐसा शख्स जो जमीन की हिफाजत का जिम्मेदार है। अच्छा, फिर फ़िरौन ने खुद को खुदा कैसे समझ लिया? फ़िरौन ने दावा किया, ऐ दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी और खुदा से वाकिफ नहीं हूँ। सूरह अल-कसस आयत 38। कुरान में फ़िरौन का 74 मुकामात पर जिक्र है और ज्यादातर उसके जुल्म और तकब्बर को बयान किया गया है। अपने वफादार और जानिसार दरबारियों के साथ फ़िरौन ने पूरे मुल्क पर गलबा पा लिया था। मिस्र की तरक्की के साथ साथ उसकी हुकूमत भी दिन ब दिन मजबूत होती गई। उसने किसी ऑपोजिशन के बगैर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। उसने अपने मन माने फैसले किए, जिससे उसका गरूर और ज्यादा बढ़ गया। कदीम मिस्र के रस्मो रिवाज के मुताबिक फ़िरौन को खुदा मान लिया गया और मुल्क के तमाम मंदिरों में उसके नाम की इबादतें की जाने लगी। यूं उसकी गुमराही में और इजाफा हो गया। वो लोगों को तकलीफें देकर आने वाले वक्त से बेखबर खुशबाश जिंदगी गुजारता रहा। जल्द ही अल्लाह अपना फैसला जाहिर करेगा, जिसमें तमाम इंसानों के लिए एक सबक है। लेकिन इस फैसले पर बात करने से पहले आइए कदीम मिस्र को करीब से जानते हैं। दरियाए नील, जो दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में से है, मुसलसल बहता, यहाँ तक कि गर्मियों में भी खुश्क ना होता था, और ये ज़रखेज़ी और खुराक के बड़े जरिए के तौर पर मशहूर था। दरियाए नील के पानी ने ज़रखेज़ डेल्टा बनाकर बंजर जमीनों को आबाद किया, जहाँ खूब फसलें पैदा हुई और मिस्र की तामीर और तरक्की का जरिया बनी। शहर और बंदरगाहों को तरक्की मिली, जिससे तिजारत खूब चमकी और मुल्क की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ। जब फ़िरौन अपने महल में होता तो उस वक्त रियाया, खसूसन उसके गुलाम बनाए हुए लोग, उसके हुक्म पर दिन रात काम में मसरूफ होते। इन गुलामों से शदीद मेहनत के काम लिए जाते थे, जिनमें उस वक्त सबसे ज्यादा राइज काश्तकारी और तामीराती के काम थे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक मिस्र के वजीर रहे और इस्लाम की तबलीग करते रहे थे। लेकिन उनकी वफात के बाद मिस्र दोबारा अपने पुराने शिरकी अकीदे पर आ गया। इंतकाम की आग में जलते मिस्रियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आल औलाद और उनके बनी इसराइली भाइयों को गुलाम बना लिया। एक तरफ उन गुलाम लोगों की तकलीफें थीं, तो दूसरी तरफ फ़िरौन के आगे पीछे एडवाइजर्स थे, वो लोग जो उसकी हुक्मरानी में उसके मददगार थे। उनमें से एक कारून भी था, जिसकी बेतहाशा दौलत को कुरान में इन अल्फाज में बयान किया गया है, और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियां ताकतवर लोगों की एक जमात से भी मुश्किल से उठती थी। एक वक्त था जब उसकी कौम ने उससे कहा कि इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह अल-कसस आयत 76। कुरान हमें कारून की वसी खजानों के बारे में बताते हुए अपनी कौम के सामने उसके तकब्बर और आखिरकार दौलत समेत उसकी हलाकत को भी बयान करता है। फ़िरौन का एक और बाअसर एडवाइजर
हामान था, जो एक ताकतवर और बाइख्तियार फर्द था, जो वजीर के तौर पर कानों की निगरानी करता था। लेकिन कारून की तरह वो भी अपनी नफसानियत के बायस गुमराह हो चुका था। आइए फिरौन के ख्वाब और आने वाले इनकलाब के बारे में आपको बताते हैं। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइलियों में उस रात पैदा होने वाला बच्चा बादशाह बनकर उसकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। ख्वाब की ताबीर पाकर फिरौन ने उस रात पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसी रात पैदा होने वाले बच्चों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिरौन के सिपाही हर घर में जाकर पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने यह खौफनाक खबर सुनी। अपने बेटे को बेरहम कातलों से बचाने के लिए आखिर उनके बस में था भी क्या। उन्होंने एक काम किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने मायूसी के आलम में अपने रब को पुकारा। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उनके बच्चे को बचा सकता है। उनके दिल से निकली हुई दुआ अर्श तक पहुंची। उस नाजुक वक्त में अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि तुम इसे मूसा को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे। सूरा अल-कसस आयत 7। अपने दिल में ये इल्हाम पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाया और गले से लगाया, मगर ये इत्मीनान कुछ देर के लिए था, क्योंकि सिपाही उनके घर पहुंच रहे थे। खौफ ने उन्हें फिर घेर लिया। कोई और रास्ता ना पाकर वो अपने बेटे को दरियाए नील पर ले गई। सिपाहियों की कदमों की चाप करीब आ रही थी और वो बेबस थे। ये एक दिल दहला देने वाला फैसला था। या तो अपने बच्चे को दरिया के रहमो करम पर छोड़ दो, या अपनी आंखों के सामने उसे सिपाहियों की तलवार से ज़िबा होता देखो। सिपाहियों के करीब आने से पहले उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बच्चे को झूले में लटाकर दरिया में डाल दिया। वो सिपाहियों का रास्ता रोकने और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वहां खड़ी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए चुपके से बहते हुए झूले का पीछा किया। झूला आखिरकार फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने दरिया के किनारे चहलकदमी करते हुए पानी में झूला देखा। जब उन्होंने उसमें झांका तो एक मासूम और सोए बच्चे को देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर उनका दिल पिघल गया। वो फौरन फिरौन के पास गई और बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये जमानत ली कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। झूले से निकालकर बच्चे को देखते हुए फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। उम्मीद है कि ये हमारे काम आएगा या हम इसे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। सूरा अल-कसस आयत 9। फिरौन के राजी होने पर मूसा अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। उन सब बातों से ला इल्म मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मुख्तलिफ जज्बात से गुजर रही थी। उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तमाम बच्चों के कत्ल के फिरौनी हुक्म के बावजूद अल्लाह की कुदरत उनके बच्चे को फिरौन के महल में ले गई है। तहम उनकी फिक्रमंदी बरकरार रही। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि महल वाले एक बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली ढूंढ रहे थे, जो दूसरी बहुत सी औरतों का दूध नहीं पी रहा था। इस उम्मीद के साथ कि वो बच्चा शायद उन्हीं का हो, वो महल में गईं और खुद को दूध पिलाने के लिए पेश किया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चे ने उनका दूध कबूल किया, जिससे फिरौन की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। जाहिर है उन्हें नहीं मालूम था कि ये मूसा की असल माँ है। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम महल में अपनी वालदा की निगहदाश्त में पलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र के साथ साथ सच्चाई और दयानतदारी की मिसाल कायम की, जिसने उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर मुस्बत असर डाला। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मगरूर और खुदाई का दावा करने वाले हुक्मरान फिरऔन का सामना करने और उसे जमीन और आसमान के रब को पहचानने की दावत देने के लिए नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी। ये मिशन खतरे से भरपूर था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जान भी जा सकती थी। लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना
उनके लिए हर चीज से अहम था। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत मूसा फिरौन के पास गए, जिसने मौजज़ों का मुतालबा किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम के सामने पेश करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां और मौजज़े दिए, मगर उन्होंने इन निशानियों का इनकार किया। ऐसे शर पसंदों को आखिरकार सख्त नताइज भुगतने थे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी फेंकने का हुक्म दिया, जो एक अज़दहा बन गया। इसे जादू समझकर फिरौन ने अपने जादूगरों को पुकारा और कहा, मूसा के जादू को खाक में मिला दो। जादूगरों ने अपनी महारत दिखाई और रस्सियां और शाखें जमीन पर रेंगते हुए सांप लगने लगे, लेकिन हजरत मूसा की लाठी ने उन सबको निगल लिया और उनके वहमो गुमान को खत्म कर दिया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम का अमल जादू नहीं था और कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है और वो उन पर ईमान ले आए। अपनी आंखों से सच्चाई देखने के बावजूद फिरौन ईमान ना लाया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगरों का ईमान तस्लीम नहीं किया और उन्हें कत्ल कर दिया। चुनाचे अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अपने पैगंबरों की बात ना मानने के जुर्म में कई सालों तक कहत और बीमारी में जकड़ लिया। वो तबाहकुन सैलाबों, टिड्डियों के हमलों, हशरात की मुसीबतों और मेंढकों की वबाहों में मुब्तला हुए। उन्होंने इन अजाबों से भी कुछ नहीं सीखा और अपने तौर तरीके ना बदले। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को मिस्र से बाहर ले जाए। ये जिंदगी और मौत के दरमियान एक खतरनाक सफर था। हजरत मूसा और बनी इसराइलों के निकलने की खबर सुनकर फिरौन उनको खत्म करने के लिए अपनी हैबतनाक फौज हरकत में लाया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइलों से उसका सामना रेड सी के किनारे पर हुआ, जहां वो खौफनाक सूरत हाल में फंस गए थे। उनके पीछे फिरौन की बहुत बड़ी और ताकतवर फौज थी और आगे रेड सी का फैला हुआ समंदर था। उस नाजुक मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया। दूसरे सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद उनकी खलूसे दिल से की गई दुआ कबूल हुई। सब बेबसों के मददगार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी समंदर पर मारने का हुक्म दिया। पानी पर लाठी पड़ते ही मौजज़ा हुआ और रेड सी के दो हिस्से होकर दरमियान से गुजरने के लिए रास्ता बन गया। इस आसमानी मदद को देखकर बनी इसराइली हजरत मूसा के पीछे चलकर इस खुश्क रास्ते से समंदर को पार करने लगे, जो मौजज़ाती तौर पर समंदर में बन गया था। फिरौन अपने गरूर में अंधा हो चुका था। उसने ये हैरत अंगेज मंजर देखा और जिद में आकर अपनी फौज को बनी इसराइलियों का पीछा करने का हुक्म दिया। जब फिरौन और उसकी फौज समंदर के बीच में पहुंचे तो अल्लाह ने अपना हुक्म जारी किया और खौफनाक समंदर ने काफिर फौज को अपनी लपेट में ले लिया। समंदर ने फिरौन और उसकी फौज को गर्क कर दिया और हमने बनु इसराइल को समंदर पार करा दिया। तो फिरौन और उसके लश्कर ने भी जुल्म और ज्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उसके सर पर आ पहुंचा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं भी फर्मा बरदारों में शामिल होता हूँ। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम तेरे सिर्फ जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। सूरह यूनुस आयत 90-92। पहाड़ जैसी मौजें फिरौन और उसकी फौज को निगल गईं। इस तरह अल्लाह ने मोमिनों को काफिरों के शर से महफूज रखा। फिरौन के डूबने के बाद उसकी लाश मिल गई और उसे ममी बनाकर महफूज कर लिया गया। ताहम महल के रिकॉर्ड्स में उसकी मौत को कुदरती लिखा गया। मिस्री
अपनी शिकस्तों को छुपाने के लिए मशहूर थे, लिहाजा उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त को दर्ज नहीं किया। दिलचस्प बात यह कि कुरान ने ये वाकया उस वक्त बयान किया जब लाशों की ममी और फिरौनों के मकबरों की दरियाफ्त का किसी को इल्म नहीं था। ये तो बाद की 18वीं और 19वीं सदी में ये मकबरे जमीन से निकाले गए और फिरौनों की ममी शुदा लाशें अब म्यूजियम में मौजूद हैं। ये किस्सा एक याद दहानी है कि हर शख्स को अपना रास्ता चुनने और जीने की आजादी है, फिर आखिरकार उसे दुनिया से चले जाना है। फिरौन ने कायनात के खालिक अल्लाह का इनकार किया और खुद खुदाई का दावा किया। उस फैसले का अंजाम बहुत भयानक हुआ। कहा जाता है इंसान का नफ्स फिरौन की तरह और दिल मूसा की तरह है। हर शख्स के अंदर हजरत मूसा और फिरौन जैसी जंग जारी रहती है। हमारा नफ्स बड़ाई और खुद पसंदी चाहता है, चूंकि फिरौन की खुसूसियात थी, है ना? तो आइए अपने दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करें और उन्हें हर वक्त पाक साफ रखें, ताकि आखिरकार हम अपनी उस अंदरूनी जंग में कामयाब ठहरे। आइए अल्लाह के सामने आजिज बंदे बने, कुफ्र करने वाले नहीं। फिरऔन का कुफ्र उसकी मौत तक जारी रहा। उसने नाफरमानी और अल्लाह के खिलाफ बगावत की जिंदगी गुजारी और आखिर में उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। सब कुछ जाहिर हो जाने के बाद मैं ईमान लाता हूं कहने का क्या फायदा? अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो अब भी हमारे पास तौबा का, अपनी जिंदगियां बदलने का और अल्लाह से माफी चाहने का वक्त है। हमारे गुनाह फिरौन जैसे बड़े नहीं हैं। याद रखिए, फिरौन भी कभी एक मासूम बच्चा होगा, लेकिन उसके नातौबा करदा गुनाह बढ़ते गए और उसके दिल पर मोहर लग गई। अल्लाह करे हमारी मौत से पहले हमारी आंखें खुल जाएं। सूरा अल अराफ आयत 103। आमीन सुम्मा आमीन। So this was the video, completely ईमान boosting video and eye opening video, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबक हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फ़िरौन को बहुत कुछ अता किया था, उसके तकब्बुर का अंजाम, पहला तकब्बुर, दूसरा जो उसने अपनी वेल्थ के ऊपर जो रश्क किया, मतलब वही जो घमंड किया, एंड तीसरी चीज़ ये कि वो अल्लाह को भी नहीं मानता था और वो मतलब खुद को खुदा कहता था। तो इस चीज़ का अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे कैसे उसका अंजाम किया। एंड जिस वक्त वो समंदर में डूब रहा था, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समुद्र से मिट्टी निकाल कर उसके मुंह में डाल दी। वो इसलिए कि वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि कहीं अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बोलते हैं माफ़ ना कर दे, कि कहीं अल्लाह सुब्हाना ताला की जो रहमत इस पे गालिब ना आ जाए फ़िरौन पे। तो इसमें बेसिकली जो मैसेज है वो ये है कि एक तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गई है। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ एक ही जज है, वो है अल्लाह सुब्हाना ताला। किसी को हम एक बार एडवाइस कर सकते हैं, 2 बार एडवाइस कर सकते हैं, 3 बार, लास्ट 3 बार अगर ज़्यादा ही है, लेकिन किसी की हम ज़बरदस्ती किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते दीन पे चलने के लिए या फिर नेकी करने के लिए, क्योंकि दीन जो है, जो इस्लाम है, वो थोपने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सबके लिए दुआ कर सकते हैं एंड सबको अच्छी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ है जैसे कि हुस्न ज़न है। हुस्न ज़न में जैसे एक आयत आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से हम जैसा गुमान रखेंगे वैसे ही हमारे साथ सिला होगा। तो इस आयत का लोग मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं कि मतलब हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की गुजार रहे होते हैं एंड जहाँ कुछ थोड़ा सा गलत होता है तो हम सोचते हैं कि मैंने तो ऊपर वाले से ऐसे नहीं सोचा था, ऐसे नहीं मांगा था, या फिर ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये मुझे क्या मिल गया। तो बेसिकली इस आयत का मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह के लिए अगर आप अल्लाह के खातिर नेकी करेंगे
اچھا کردار رکھیں گے, حقوق العباد میں آگے رہیں گے اور حسن اخلاق رکھیں گے, تو یہ ساری چیزیں نیکیوں میں آتی ہیں. تو جب ہم نیکیوں میں زیادہ آگے بڑھیں گے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ قدرتی, جو اللہ کا صلہ ہے وہ قدرتی ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے گا. یس, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے, رحیم ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر جو رولس ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنی ہی چاہیے, مطلب 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. سب سے بڑا لیسن تو یہ بھی ہے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی ایک ماں کے لیے کہ اپنی اولاد کو یا تو ذبح ہوتے دیکھنا یا پھر کیا بولتے ہیں اسے اپنے آپ سے دور کر لینا. دونوں ہی صورتوں میں آزمائش بہت زیادہ بڑی تھی. اور دولت ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بس اس دولت کا غلط یوز کرنا, اور جیسے کہ اس میں آتا تکبر اور اوروں کو اپنے سے نیچے دیکھنا. اور مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دنیا بنائی ہے اور سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی سے برابر محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. تو اس سب میں جو ہے نا, دولت کے اوپر گھمنڈ کرنا اور اس اتھارٹی کا کسی اور پہ روپ جمانا اور اس پاور کا یوز کر کے لوگوں کو پریشرائز کرنا, یہ سب جو ہے نا گناہ ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں ہمارے نفس میں آتی ہیں. تو مین تھنگ جو ان کا میسیج تھا وہ یہی تھا کہ انسان پوری زندگی اپنے نفس کو ٹٹولتا رہتا ہے, کبھی اس کا ایمان ہائی ہوتا ہے, کبھی لو ہوتا ہے. اینڈ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم سبھی اپنے آپ میں فرعون ہیں. تو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اینڈ بہت ہی زیادہ امیزنگ ویڈیو ہے. انرجی بھی آ گئی اینڈ ایمان بوسٹ ہو گیا. میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ڈو لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.